और युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत के बीच गाजा में नरसंहार का नया दौर शुरू हो गया। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में गाजा पर बहुत विध्वंसक हमले किए हैं। ऐसे में यह सवाल है कि गाजा में युद्ध विराम की कोशिश कामयाब होगी या फिर गाजा बनेगा अरब में महायुद्ध का सेंटर। गाजा में इजराइल ने नए सिरे से बमबारी शुरू कर दी। इजरायली बमबारी से गाजा एक बार फिर दहल उठा। इजरायली एयरफोर्स के नए हमलों से गाजा की धरती पर तबाही ही तबाही दिख रही है। इजरायली हमलों को कोई भी दबाव रोक नहीं पा रहा है। इजरायली सेना गाजा को शमशान बना देने पर आमदा है। आईडीएफ के दावों के अनुसार उसने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में 40 ठिकानों पर बमबारी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर अब तक इजराइल 70,000 टन से अधिक बम गिरा चुका है। लगातार बमबारी के बाद गाजा में तबाही साक्षात देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी गाजा की तबाही की तस्वीरें जारी की हैं। सेंट्रल गाजा में इजराइल भीषण हमले कर रहा है। सेंट्रल गाजा के देर अल बलाह में भी इजराइल ने विध्वंसक बमबारी की, जिसके बाद आग की लपटें और धुआं देर तक उठता रहा। सेंट्रल गाजा में ही जवेदा में इजरायली बमबारी के बाद कम से कम 18 लोग मारे गए। इजरायली सेना की 252 डिवीजन ने गाजा पट्टी पर कई हमास लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान ने गाजा पट्टी में जगह जगह बमबारी करके हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी बड़ा ऑपरेशन किया। वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास के 2 कमांडर्स को मार गिराने का दावा इजरायली सेना ने किया है। इजरायली सेना के साथ हमास लड़ाकों की देर तक भिड़ंत हुई, गोलीबारी हुई। इसके बाद आईडीएफ ने हमास कमांडरों की गाड़ी को बम से उड़ा दिया। मारे गए ये दोनों कमांडर हमास के टॉप कमांडर थे। हमास का मारा गया कमांडर रफात महमूद दवासी जेनिन में अल कस्साम का लीडर था। वहीं दूसरा कमांडर अहमद वालिद अबू ओरा भी अल कस्साम का ही कमांडर था। हमास ने अपने दोनों कमांडर के मारे जाने की पुष्टि की है, लेकिन हमास ने भी इजरायली सेना पर पलटवार किया। हमास ने दावा किया कि उसने गाजा शहर के दक्षिण में इजराइल के 2 सैनिकों को जवाबी हमले में मार डाला और कुछ सैनिकों को घायल भी कर दिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में हमास को तगड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम कराने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से गाजा पर विध्वंसक हमलों की रफ्तार तेज कर दी है, उससे यही दिख रहा है कि नेतन्याहू युद्ध विराम को लेकर बनाए जा रहे पश्चिमी दबाव को मानने को तैयार नहीं। उधर हमास को भी युद्ध विराम को लेकर की जा रही कोशिशों को लेकर अमेरिका पर संदेह बना हुआ है। हालांकि बाइडेन प्रशासन बार बार दावे कर रहा है कि युद्ध विराम के लिए की जा रही कोशिशें फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इस मिशन पर लगाया गया है।
अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि दोहा में 2 दिन की वार्ता के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी मध्यस्थ देश मिस्र और कतर समझौता कराने के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम की इन कोशिशों के बाद इजराइल के हमले अगले 48 घंटों में थम जाएंगे?